हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर 5 है और उम्मीद है आपको पहली वाली वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आज के जो नए टॉपिक्स हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में है, जो कि नस्ट इक्वेशन से निकाला जाएगा। यानी टॉपिक का नाम हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ये टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं 3.3.1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चंस की अब भरमार है। न्यूमेरिकल्स दुनिया भर के न्यूमेरिकल हैं, जिसमें मैंने लिस्ट बनाई है। टोटल तकरीबन 18 न्यूमेरिकल हैं। तो आधे न्यूमेरिकल मैं यहीं करवा दूंगा और आधे आपको होमवर्क करना है। जैसे पहले कई बच्चों ने मेरे पास सेंड किए अपने आंसर्स, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रखी थी उन्होंने। तो आगे इसी के आंसर फिर से एक बार फिर एफर्ट लगाना है। तो पहले कुछ खेल के रूल्स सुन लेते हैं, उसके बाद उन्हीं रूल्स से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखना, टॉपिक का जो नाम है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखो, नस्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं और ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। क्या थी? जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। ये पॉपुलर डैनियल सेल है, सभी को पता है इसके बारे में। और जो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं वो कौन सी है? ई सेल की। यानी ई सेल इज इक्वल टू क्या होती है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन। यहाँ राइट में है जिंक और लेफ्ट में है कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है? एट इक्विलिब्रियम, अगर आपको पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही आएगा। एट इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो जाती है स्टॉप। ई सेल की वैल्यू जो कि 1.1 होती है वोल्ट, वो इंडिकेटर 0 इंडिकेशन देने लगता है इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन सब स्टॉप हो जाती है। तो ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग। याद होगा आपको, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो राइट अपॉन लेफ्ट का जो आयन होता है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं? केसी। इसे बोल देते हैं हम लॉग केसी। इस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो आयन है उसी को ही कंसीडर किया गया है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये माइनस का पूरा हिस्सा है, बीच में ये इनटू है, तो क्यों ना इस पूरे हिस्से को यहाँ ले जाया जाए। तो ये देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा ई नोट सेल पूरे इसके इक्वल हो जाएगा किसके? 0.059 बाई एन लॉग केसी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम ई नोट सेल निकाल सकते हैं। आपको याद होगा ई नोट सेल हम एक तरीके से और भी निकाल पाते थे, और वो तरीका कौन सा था? जब हम ई नोट सेल निकालते थे क्या लिखते थे? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब एक और ई नोट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। ये एक और फॉर्मूला आ गया ई नोट सेल निकालने का, जो केसी से है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनकी चर्चा होती रहेगी, जैसे थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसके अलावा अगर और जो मैं पूरी लिस्ट लिखवाऊं तो इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा कि डेल्टा जी नोट हम निकालते थे, वो कैसे निकालते थे? -2.303 आर टी लॉग के सी। यानी ये जो तरीका था ये हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था 11th क्लास में। अब इस क्लास में डेल्टा जी नोट का एक और आसान तरीका है माइनस ई नोट एफ। एफ यहाँ फेराडे है, जहां 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कॉलम। ठीक है, और ये अगला एक और फॉर्मूला है मैक्सिमम वर्क कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमम वर्क निकालने का तरीका है माइनस डेल्टा जी नोट कर दो, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। तो डेल्टा जी नोट मोस्टली हम इससे निकालेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम वर्क तो सिंपल है, इसका माइनस कर दो। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कॉलम। जिन्होंने सीख रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सीख रखी इसको भी सीख लो। ये देखो
एक इलेक्ट्रॉन पे, वैसे तो मैंने शायद एक क्लास में बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.9 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम, और इसी एक इलेक्ट्रॉन को मैं लिख दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आंसर आ जाएगा कितना, 96,487 कॉलम, इतना आ जाएगा। इसको रफली क्या लिख देते हैं हम, 96,500 कॉलम, यानी कहने का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं 1 फैराडे, 96,500 कॉलम। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं 1 फैराडे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो लिस्ट आ गई है वो आपके सामने है। तो मैं एक बात बिल्कुल ओपनली क्लियर करके बता देता हूँ, हम जो भी अब 18 न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके अराउंड घूमते रहेंगे। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, सिर्फ इसी के आसपास घूमते रहेंगे। ठीक है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरीके से। तो रूल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं खेल की शुरुआत कि किस किस तरह से हम क्वेश्चन को ये करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इसका वो ये है, मैंने इन सभी की लिस्ट बना ली है पहले ही, आसानी होगी हमें। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी निकालो, फॉर्मूले अभी हमारे पास हैं। ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, तो भाई ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है और केसी निकालना है तो डेल्टा जी नोट से भी निकल सकती है, लेकिन ई नोट जो सेल है कई डेल्टा जी नोट से सोचेंगे कैसे, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log KC, इस तरीके से। लेकिन डेल्टा जी नोट नहीं है तो ई नोट सेल इज इक्वल टू अभी भी प्रूव करा क्या 0.059 बाई n log KC, इस तरीके से। ठीक है ना, सिंपल ये वाला तरीका। ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास है, केसी आपको निकालना है। एन की जो वैल्यू है फिर से हम यहीं से वैसे यूज करेंगे जैसे हम पहले यूज करते थे। तो शुरुआत कहानी के ऐसे ही करो हर बार। एट एनोड क्या साफ पता लग रहा है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए ये, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना रहा है इस तरीके से। और एट कैथोड की बात करें हम तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, सिल्वर। तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2, ये भी 2, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, एन की वैल्यू आ गई 2। यहाँ आ गया आपका कॉपर प्लस में 2 Ag पॉजिटिव विल गिव यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। हालांकि हमें एन की वैल्यू 2 से मतलब था जो हमें मिल चुकी है, और अब हम इस वैल्यू को यहाँ रखें फॉर्मूले में, तो 0.059 बाई n log KC हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो है 0.46 इज इक्वल टू 0.059 बाई n की वैल्यू कितनी है, 2 है, log KC। यानी आपको ये इक्वेशन इतनी तो सोल्व करनी ही होगी। कैसे, log KC इज इक्वल टू 0.46 इंटू में 2 और 0.059। आपका मन कर रहा होगा इसको राउंड ऑफ करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आपने राउंड ऑफ किया तो आंसर में एक मेजर डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो इसको नहीं हम राउंड ऑफ करेंगे। तो हमारी जो log KC की वैल्यू आई है वो आई है 15.59। तो KC क्या आ जाएगी, एंटी लॉग 15.59 इस तरीके से। तो एंटी लॉग ये है, तो वैसे तो पॉजिटिव एंटी लॉग तो आसान है, पॉइंट से पहले जो भी कुछ है वो पावर में लगा दो और 0.59 की वैल्यू 0 में देख लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास लॉग एंटी लॉग 0.59 की 0 में, ये है आपकी 0.59 की 0 में क्या है 7709। ठीक है, 7709, तो 7709 ये आ गया आपका जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया, ये केसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। 0.59 की 0 में वैल्यू क्या, सॉरी हमने लॉगरिथम देख ली है, यहाँ जो देखनी थी वो एंटी लॉग है। तो 0.59 की 0 में ओके 0.59 की 0 3890 ओके 3890। ठीक है, और 10 की पावर 15, ये आपकी केसी की वैल्यू आ गई। तो टारगेट का जो पहला क्वेश्चन था ये तो हो गया भाई खत्म। उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा,
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, ठीक है। और अब की बार इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक हमने प्रैक्टिस की है। एट एनोड, तो एनोड पे क्या है भाई, कैडमियम नहीं है, कैडमियम तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही एनोड पे होता है। या फिर इनमें से ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, देखो ये रहा, ये ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो ज्यादा नेगेटिव वाला रिड्यूसिंग होता है और रिड्यूसिंग वाला ही कहाँ आता है, एनोड पे आता है, ठीक है। तो ये कई बार बोल चुका हूं मैं। तो जिंक कई सबूत मिल गए, एक तो ये सबूत मिल गया, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ये सबूत मिल गया, ज्यादा नेगेटिव है, तो जिंक हमारा एनोड पे आएगा। एट कैथोड की बात की जाए तो दूसरा है कैडमियम, तो कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आ गया कैडमियम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ आ गया जिंक प्लस में कैडमियम 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कैडमियम, ये आ गया आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अगला है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सॉरी, सेल रिप्रेजेंटेशन तो तब करते थे जब हम ई सेल निकालते थे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें तो ज्यादा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बस ई नॉट सेल निकाल लो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हालांकि वो सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर भी देते तो ज्यादा गलती भी नहीं होती। ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, तो बताओ कैथोड पे कौन है, कैडमियम। कैडमियम की वैल्यू क्या है, ये रही -0.403, माइनस में यहाँ वैल्यू है -0.763, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो आया 0.360 वोल्ट प्लस का, जो कि स्पॉन्टेनिटी को दिखा रहा है। और अब जो हमें करना है वो क्या है, केसी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ई नॉट सेल जो है वो होता है क्या, 0.059/n log केसी। ई नॉट सेल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.360 इज इक्वल टू 0.059, एन की वैल्यू ये रही 2 log केसी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा log केसी इज इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाई बाई 2 0.059 और log केसी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी। फिर से मैं कह रहा हूँ वैसे ही सोल्व करना है, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो केसी की वैल्यू आ गई वो आ गई log केसी इज इक्वल टू 12.20, ठीक है। फिर से वही केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग क्या, 12.20। अब पॉइंट से पहले जो भी है 12.20 की 0 में वैल्यू देखेंगे कौन सी, एंटी लॉग, तो 0.20 की 0, उम्मीद है आपको दिख रही होगी 0.20 की 0 ये है 1585, ठीक है। तो 1585 ये आ गई आपकी 1585, यहाँ पॉइंट लगा देंगे एंड दिस इज योर केसी। फाइंड आउट हो गया इसका भी केसी, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब की बार ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क करना है। होमवर्क को मैं हर बार इससे रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से। ये जो सर्कल है इस सर्कल पे ध्यान रखना, दिस सर्कल इज होमवर्क आज के दिन में, ठीक है। तो ये होमवर्क है। एक ये क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पर क्या निकालना है, केसी है। इक्वेशन थोड़ी अलग है लेकिन ये भी मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, बाकी करना तो आप ही को ही है ये भी। तो देखो कैसे करना है, ई नोड सेल दे रखी है तो हमें ये खुद पता करना पड़ेगा इनमें से कौन सा एनोड पे आएगा। तो एट एनोड पे आने वाला कौन सा होगा, क्रोमियम लॉस कर रहा है, साफ साफ पता लग रहा है क्रोमियम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तभी वो पॉजिटिव हो गया। तो एनोड पे क्रोमियम आ गया, क्या आएगा भाई, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और ये यहाँ आ गया। और एट कैथोड की बात करें तो ये सोचने वाला है, टिन जिसपे 4 पॉजिटिव चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ये क्या आ जाए 2 पॉजिटिव आ जाए, बताओ 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी आ सकता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 से, ये आ गया आपका 2 2 6, ये आ गया आपका 3 6 3, 6 से 6 कैंसल, एन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये हो गया आपका 2 क्रोमियम प्लस में 3 10, 4 पॉजिटिव विल गिव यू 2 क्रोमियम, 3 पॉजिटिव प्लस में 3 10,
2 पॉजिटिव, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ठीक है ना। अब आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि ई नॉट सेल तो दे ही रखी है, अब तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। ठीक है ना। अभी ई नोट की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, एन की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, के सी निकालना है, तो ये आपको अपने आप करना है। तो एक तरह से ये भी होमवर्क लिस्ट में ही चला गया। ठीक है ना, ये होमवर्क लिस्ट में गया है आपका। तो इसका आंसर निकाल कर मैच कर सकते हो, क्योंकि आपके नोट्स में है, ये भी आपके नोट्स में है, तो मैच कर सकते हो। ठीक है। एफर्ट नहीं दिया आपने तो ये लगा लो आपके जो घर पे बनाए हुए अप टू डेट नोट्स हैं वो अनकम्प्लीट हैं। ठीक है ना, उनका फिर यूज ज़्यादा है नहीं। अगर आप अभी नोट्स बनाओगे तो बाद में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और नहीं तो फिर वो अनकम्प्लीट है। आगे चलते हैं, 5 पे आगे हम कैलकुलेट, फाइंड करके दिखाओ केसीबी और डेल्टा जी नोट। अब पहला क्वेश्चन आया डेल्टा जी नोट से रिलेटेड, तो देखना है क्या है डेल्टा जी नोट से रिलेटेड। पहले वही चीज है, हमें पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा एनोड है। एट एनोड देखो, जैसे 3 पॉजिटिव है, ये 2 को मत देखा करो, ये तो सब वैसे ही है। 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हुआ है, तो ये क्या कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं, गेन, ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एनोड थोड़ा ना, ये तो कैथोड हो गया, दूसरे वाला एनोड हो गया। कैसे? आई नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और वो आई बन गया। आई कभी भी मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, तो यहाँ 2 लगेगा, 2 लगने से यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ 2 लगने से यहाँ भी 2 लगेगा। सिंपल सी बात है। एट कैथोड की बात की जाए, आपको पता लग गया ना किस तरीके से हम पहचानते हैं। देखो 2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, सॉरी Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही वो ये हुआ होगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे इसको। तो कैथोड की बात की जाए तो यहाँ पर Fe साफ पता लग रहा है, 3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और Fe2 पॉजिटिव हो गया। इक्वल करने के लिए यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 2, 2 से 2 कैंसिल, एन की वैल्यू क्या आ गई फिर से 2। तो यहाँ जो इक्वेशन बनी वो वही आ गई, 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस में 2 आई नेगेटिव विल गिव यू क्या, 2 Fe3 2 पॉजिटिव प्लस में I2। ये आपकी ओवरऑल होगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब हमें केसी भी निकालना है और डेल्टा जी नोट भी निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। ये इसका हिस्सा जो है ये केसी के लिए, ये डेल्टा जी नोट के लिए रखते हैं। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। ई नोट सेल ये दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही, 0.236 इज इक्वल टू 0.059 बाई एन। एन अभी भी निकाला है 2 लॉग के सी, फिर से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, तो लॉग के सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.236 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.059। तो के सी यहाँ से बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करना है जैसे अब तक हम करते आए हैं, और इसका जो आंसर होगा वो है के सी इज इक्वल टू 10 की पावर, इस तरीके से। वैसे एक ये भी बता देता हूँ, आप करोगे सॉल्व तो पता लगेगा। ये एंटी लॉग इस तरीके से आया है 8.00। क्या करोगे भाई, एंटी लॉग पॉइंट से पहले जो भी 8 है वो 10 की पावर 8 होगी। अब 0.00 की वैल्यू देखो क्या है, एंटी लॉग 0.00 की 0 में शुरुआत में ही है, 0.00 की 0 में है 1000, तो लिखेंगे इसको क्या इस तरीके से 1000, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दिस विल बी योर आंसर। 1 को लिखते नहीं तो सिंपल आंसर 10 की पावर 8 हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब बात आती है कि डेल्टा जी नोट भी निकालो। तो भाई डेल्टा जी नोट के लिए अगर मैं स्पेशली बोलूं तो डेल्टा जी नोट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस का एन ई नोट है, सबसे बेस्ट, कभी गलती होगी ही नहीं। माइनस का एन है 2, ई नोट की वैल्यू ये रही 0.236, और फेराडे तो पता ही दिया, एंड 6500 कॉलम, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आपका 45,548 जूल, और डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 45.548 किलो जूल। ये आंसर हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 भी खत्म। देखते हैं कितनी है। अगले नंबर पे आगे हम 6 पे आगे देखते हैं इनका क्या टारगेट है। इन्होंने पूछ रखा है डेल्टा जी नोट बताओ और मैक्सिमम वर्क बताओ और केसी भी बताओ, सारी चीज पूछ ली। तो इस क्वेश्चन में अगर हम डेल्टा जी नोट और इसको देखें तो केसी ही एक ऐसी चीज है
जिसका डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि यहाँ तो एनोड कैथोड भी लगाने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही पता लग रहा है कि कौन एनोड है। वैसे लगाना चाहो तो एट एनोड क्या है, जिंक ने, साफ पता लग रहा है लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और एट कैथोड लगाना चाहो तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन कटे हैं ये हमें एन की वैल्यू दे देंगे और इसका कोई भी यूज नहीं है। विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। अब यहीं पे हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। ठीक है, लॉग के सी। तो ई नॉट सेल की वैल्यू भाई दे रखी है 1.1 है, 0.059, एन की वैल्यू अभी भी निकाली है 2 है, लॉग के सी। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, ये तो और भी आसान हो गया, लॉग के सी इज इक्वल टू 1.1 इंटू में 2 डिवाइड बाई 0.059। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 0.59 से डिवाइड करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ से जो के सी निकलेगा वही लॉग एंटी लॉग देखने के बाद अगर मैं पूरा बताऊं तो यहाँ ये निकलेगा एंटी लॉग 37.28। ठीक है, तो 37 आपको पता है सीधी सीधी पावर में, तो 10 की पावर 37 होगी, और 0.28 की जीरो में देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 1905, ये आ जाएगी। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दिस इज योर के सी। ओके, तो ये आ गया आपका के सी आ गया। डेल्टा जी नोट कैसे निकलेगा, डेल्टा जी नोट फिर से भाई, डेल्टा जी नोट निकालने के लिए वही तरीका, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नोट एफ, फिर से वही रिपीट पे रिपीट हो रहा है, माइनस का 2, ई नोट की वैल्यू 1.1, ये फेराडे 96,500, एंड दिस विल बी योर आंसर -212.300 किलो जूल पर मोल। ये आंसर हो गया। अब मैं कहूँ कि मैक्सिमम वर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम वर्क क्या होता है, माइनस का डेल्टा जी नोट होता है और कुछ नहीं होता है, यानी जो माइनस में वैल्यू आई है वही प्लस में हो जाएगी, 212.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वर्क था आपका, ये तीनों के तीनों एक में आ गए, मैक्सिमम वर्क भी हो गया, डेल्टा जी नोट भी हो गया और के सी भी हो गया। ठीक है, ये तीनों आ गए। तो आपके सामने बिल्कुल सजाया ये क्वेश्चन है। इसमें ये गोल्ड है, इसे एयू को गोल्ड कहते हैं, कॉपर है। ठीक है, पूरी रिएक्शन है ये। यहाँ एयू जो है वो एनोड का काम करेगा। ठीक है ना, डेल्टा जी नोट एयू ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन ज्यादा नेगेटिव तो ये दिखा रखा है, यानी यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी है। ओके, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ और मैं इसको बता भी देता हूँ ये क्यों इतना खास है भाई। मैं पूरा इसी को कर ही देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। पूरा क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, देखिए, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये पूछा है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को आपको सोल्व करना है, समझना है, ताकि आप उस गड्ढे से बच जाओ जो जिसमें आप गिरने वाले हो। बहुत से बच्चे गिरेंगे। आप इनमें से किसको देखकर ये बताओगे कि एनोड पे कौन है। देखो, जो रियल इक्वेशन है वो कह रही है कि गोल्ड जो कि एयू होता है, पता है ना एयू क्यों होता है गोल्ड, इसका असली नाम होता है एओरियम, AURIUM, एओरियम। ठीक है ना, ये गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी गोल्ड एनोड पे होना चाहिए। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि हमारी ये जो लाइन है ये बोल रही है कि कॉपर ज्यादा नेगेटिव है तो कॉपर एनोड पे होना चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐसे फंस जाओ कि ऊपर वाली इक्वेशन बोले कि गोल्ड को एनोड पे होना चाहिए और ई नोट वैल्यू इंडिकेट करे कि कॉपर को एनोड पे होना चाहिए, तो समझ जाओ ये रिएक्शन में ये चीज जरूर पूछी होगी कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। देखो ये पूछ रखी है, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो हम किसकी मानेंगे, कौन सच्चा है, आंसर है हमारी इक्वेशन को मानेंगे।
तो जैसे रियल इक्वेशन की सुनी तो हमें पता लगा कि जो एनोड है, एट एनोड की बात जो हो रही है वो गोल्ड है। तो गोल्ड ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और ये आ गया आपका। और दूसरा क्या है, एट कैथोड पे ये कॉपर है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये कॉपर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 2 6 3 6 3 कैंसिल आउट, एन की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। 2 गोल्ड प्लस 3 कॉपर विल गिव यू 2 गोल्ड 3 पॉजिटिव प्लस 3 कॉपर। ये आ गया आपकी ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई आपकी। अब जैसी ओवरऑल आ गई, हमें क्या करना है कि हमें ई नोट तक जाना है। देखो डेल्टा जी नोट आपको निकालनी है, तो आप डेल्टा जी नोट ही निकाल दो, उससे भी पता लग सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो ट्राई करते हैं। डेल्टा जी नोट होती क्या है, माइनस एन ई नोट एफ को कहते हैं डेल्टा जी नोट। माइनस एन की वैल्यू बोलो 6, ई नोट की वैल्यू बोलो क्या है, ई नोट की वैल्यू हम यहाँ इन दोनों से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखते हैं, समझते रहना, नया कॉन्सेप्ट है। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है ना। कैथोड पे देखो कौन है, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू बोलो माइनस 2.87। दिस इज माइनस 2.87, माइनस में इसकी वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पूरी वैल्यू ही माइनस में होगी। और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस 4.37, ये आ गई वोल्ट। अब वैसे तो ये ई नोट वैल्यू माइनस में, यही इंडिकेट कर रही है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और जबकि आप इसको यहां रखोगे तो देखो क्या होगा, ये 6 होगी, एन की वैल्यू 6 होगी, ई नोट की वैल्यू 4.37, माइनस का 4.37 इंटू में ये 96,500, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा 2530.23 किलो जूल, ये आंसर हो गया। अब बताओ डेल्टा जी नोट इज पॉजिटिव विच इंडिकेट दैट, देखो याद है ना आपको, गिव्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लिखेंगे डेल्टा जी नोट वैल्यू इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से करेंगे हम इसको, ठीक है। हालांकि ये भी हमें नॉन स्पॉन्टेनियस इंडिकेट कर रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नोट निकालो, तो हमें पूरा जी नोट निकालना ही होगा, ठीक है। तो ये इस पे तो मैं टैग भी लगाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट का एग्जाम में आता है, वेरी गुड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगली टारगेट की तरफ। हमारा अगला टारगेट है क्वेश्चन नंबर 8। ये अब जो बच्चे नोट्स घर पे आराम से बना रहे होंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये नोट्स में है ही नहीं क्वेश्चन, यानी ये अपडेटेड नोट्स में ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए जो अपने हाथ के बने हुए नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। तो अपने हाथ के बने हुए खुद के नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नोट आपको दे रखा है और ईएमएफ पूछ रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ईएमएफ ये निकालना है। स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। मैं बता दूं ईएमएफ के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। तो देखो जैसे हम ईएमएफ निकालने बैठेंगे तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी। एक पार्टीशन के लिए ये लगा देता हूं मैं, और ईएमएफ होता है ई सेल इज इक्वल टू, ये क्या होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन। राइट का एन ढूंढना है, ओवरऑल दे ही रखी है। तो राइट का एन में हाइड्रोजन पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर हो गया, Cl नेगेटिव है, इसका भी स्क्वायर हो गया, और लेफ्ट का कोई आयन है ही नहीं तो नीचे लिख दो 1। लेफ्ट का कोई आयन है ही नहीं तो उसके लिए इसका क्या हो जाएगा 1। ओके, लेफ्ट में अगर हम देखें तो हमें ई नोट सेल की जरूरत होगी। तो डेल्टा जी नोट जो है ये हमारे पास है। हम कोशिश करेंगे कि इससे ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो आ जाए। तो देखना क्या जो स्ट्रेटजी है वो, और जो अपडेट कर लेना, ये नई चीज है जो आपके नोट्स में आएगी। तो हमारे पास और तो कोई चारा है नहीं,
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नॉट एफ का यूज करके हम ई नॉट निकाल लेंगे, उसको हम यहाँ रख देंगे और पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अब इसके लिए भी आपको एन की जरूरत होगी, एन। अब जिन बच्चों को ये एन निकालने की प्रैक्टिस है वो तो चलो उसको करके, अगर नहीं है, जैसे इसमें अब एनोड और कैथोड, लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिखाएंगे नहीं वो, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसी अलग तरीके की रिएक्शन होती है तो बड़ा सिंपल है, ऐसे भी पता कर सकते हो। 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, 2 नेगेटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, और तो कोई है नहीं आयन। तो इनसे भी हम एन की वैल्यू बता सकते हैं कि ये 2 है, ठीक है ना। ई नोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये 96,500 है, और ये कितना है -43,600, वो भी जूल में। अच्छी बात है, हमें चेंज नहीं करना। तो ई नोट यहीं से आ गई क्या, -43,600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 96,500, और ई नोट वैल्यू यहां से आपकी निकल के सामने आई 0.226 वोल्ट, ये ई नोट वैल्यू आ गई। अब जो बच्चे बेचारे एन को ही नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे, वो उनके लिए तो ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में छोड़ने के सिवा और कोई चारा है नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर वो, ठीक है ना। तो इतना तो आपका शार्प माइंड अब तक बन जाना चाहिए कि आप ये ट्रिकी चीज कर पाओ। ई नोट सेल की वैल्यू अभी भी निकालिए, 0.226 माइनस का 0.059, एन की वैल्यू 2 होगी, लॉग एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, इसकी भी सेम 10 की पावर -1 का स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो आपकी एमटीजी में जो है वो गलत दे रखा है, क्योंकि उसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एमटीजी अगर आप लेना चाहो, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए अच्छी है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी मैं कहूंगा सतीश एंड ब्रदर। वो ऐसी बुक है, उसमें आपको जितने भी पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे, वो उन्होंने बहुत मेहनत कर करके क्योंकि बहुत पुरानी है तो उन्होंने करेक्शन कर ली है ऑलमोस्ट सारी। 0.226 माइनस 0.059/2, और ये क्या हो जाएगा देखें तो log 10 की पावर -4, इसको ठीक ठीक करके लिखेंगे तो 0.226 0.059/2, ये हो जाएगा आपका -4 log 10, पूरा कैंसिल ही हो गया, 2 से ये 2 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.226 प्लस में अब जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा इसका, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका दिस इज योर आंसर इन बोल्ड 0.344, ठीक है ना। जो कि एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, अब वो है 0.2851, वो गलत है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना इसका, दिस इज एक्यूरेट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम पे फाइनली हम आ गए हैं, और ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना। एक बटन सेल है, बटन सेल कुछ नहीं है, जो घड़ियों में जो हैंड वॉचेज होती हैं, जो सेल आपने देखा होगा, छोटा सेल होता है वो बटन की तरह, वो उसे बटन सेल कहते हैं। आगे चल के आपको पता लगेगा उसे मर्करी सेल भी कहते हैं। वाइडली यूज्ड इन वॉचेज, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, उसके अंदर ये रिएक्शन होती है। ओके, डिटरमाइन करके दिखाओ ई नोट और डेल्टा जी नोट, ये निकालना है, और ये दोनों वैल्यू दे रखी है, इनका भी यूज कर लेंगे। यहाँ भी एनोड कैथोड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, जो हम लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के पढ़ेंगे। कई सारी रिएक्शन लास्ट में पढ़ने वाले हम, लेड स्टोरेज बैटरी, मर्करी सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, तो ऐसे कई सारी रिएक्शन पढ़ने वाले हम। तो आंसर देखना इसका क्या होगा। ई नोट सेल निकालना है आपको, तो केसी भी नहीं है, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे भी नहीं निकाल सकते, माइनस का ई नोट एन ई नोट एफ, ई नोट इससे भी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ई नोट यहाँ से अब निकाल सकते हैं आसानी से, तो अब तो हो ही गया क्वेश्चन। खैर, ई नोट सेल कैसे निकलेगा, माइनस का इज इक्वल टू ई नोट कैथोड और माइनस का ई नोट एनोड, इस तरीके से निकल जाएगा। तो कैथोड पे कौन है, कैथोड पे अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लो, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो ज्यादा नेगेटिव वाला एनोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.80 माइनस का ये हो जाएगा
माइनस का 0.76, ठीक है। ऐड कर देंगे इसको, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो ओके, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है 1.56 वोल्ट, ये आ जाएगी आपकी ऐड करने के बाद, ठीक है। ये यहाँ से देखे क्या है। अगर आप चाहो कि इसकी दोनों की दोनों रिएक्शन बनानी है तो आप इस तरीके से ही बना सकते हो। एट एनोड पे क्या होगा, जिंक विल लॉस, इस तरीके से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। एट कैथोड की बात की जाए तो यहाँ कैथोड ने क्या, इस तरीके से AgO प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कैसे, H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाया है, 2Ag प्लस में 2OH नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जिंक का केस है, यहाँ लॉस करके दिखा दो इलेक्ट्रॉन, और उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन करके भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें स्टोरी में। तो ये आपका एनोड कैथोड हो गया। तो ओवरऑल में 2 ये इलेक्ट्रॉन कटे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में लिख सकते हो वही आ जाएगी जो ऊपर है हमारे पास। जिंक प्लस में AgO प्लस में H2O विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag प्लस में 2OH नेगेटिव, ठीक है। 2 वैसे भी पता लग रहा था हमें चार्ज को देख के, लेकिन ये लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ई नॉट वैल्यू आ गया हमारा, एक आंसर तो आ गया। डेल्टा जी नॉट रहेगी बस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नॉट एफ। एन की वैल्यू अभी भी निकाली है 2 माइनस का ई नॉट 1.56, ये 96,500। और अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, फाइनली ये खत्म हो गया। डेल्टा जी नॉट आ जाएगा आपका माइनस का 301 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा आपको। पहले जूल में आएगा तो डिवाइड कर देंगे, -301 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके छोटे से लेकर बड़े तक सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, ये जिंक ज्यादा नेगेटिव है तो इसलिए ये एनोड पे हमने लिया है। यहाँ देखोगे इक्वेशन में तब भी एनोड आ रहा है, यहाँ देखोगे तब भी एनोड ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये भी आया हुआ है। ओके, तो अब बात आती है आपके होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए हो जाओ अब तैयार, और पूरी मेहनत के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं आपको। मैं इस पेन से इंडिकेट कर रहा हूं उनको। ओके, एक तो ये है, आप इनको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 4 तो ये हो गए। एक क्वेश्चन है 13 भी करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। और इसके अलावा ये सारे खत्म हो जाएंगे हमारे, फिर उसमें कुछ रहता नहीं है। ओके, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 21, फोकस हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट 2 क्वेश्चन और 38, 39। अपना पूरा एफर्ट लगाना, पूरी मेहनत करना, और जो टाइम है उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना, और ये आंसर आपके आ जाने चाहिए। तो 4, 8 और एक 9, ये 9 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। उम्मीद है आप पूरी अच्छी तरीके से ये 9 के 9 क्वेश्चन के आंसर निकालोगे, लिस्ट बना के मेरे पास सेंड करोगे, और अभी कई बच्चों ने सेंड की भी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।